आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि किसी को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंसूबा बंदी से किए गए हालिया अलमनाक वाकयात की दोबारा इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सियालकोट गार्जिन का दौरा, कहा शोहदा मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए फख्र का बायस हैं। शोहदा सरकारी एहलकारों और पाकिस्तानी अवाम के लिए फख्र का बायस हैं। फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले दहशतगर्द इमरान खान के घर पर छुपे हैं। 24 घंटे में पुलिस के हवाले किया जाए वरना कानून हरकत में आएगा। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान को वार्निंग दे दी, खबरदार कर दिया कि पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और वलीद इकबाल की कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू पर शरपसंदी के वाकयात की मजम्मत। फवाद चौधरी बोले 9 मई के वाकयात शर्मनाक थे। जो मुलव्विस हो ताल्लुक पीटीआई से ही क्यों ना हो, इंक्वायरी के बाद सजा मिलनी चाहिए। पाक फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पीटीआई रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल बोले लाहौर के जिन्ना हाउस में हमले के वक्त उन्होंने मुश्तइल पीटीआई वर्कर्स को अंदर देखा। ये वर्कर्स का इनफरादी फेल था, न पार्टी ने ऐसा कोई ऐलान किया न ऐसी कोई पॉलिसी थी। हमला शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। पीटीआई के रहनुमा आमिर कियानी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान, कहा पिछले 1.5 माह में पीटीआई की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं की। 9 मई के वाकयात से बहुत तकलीफ हुई। पूरे सियासी करियर में कभी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। अफसोस है कि 24 साल बाद इन वाकयात की वजह से सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाबडा ने कहा है कि 9 मई के शर्मनाक वाकयात करवाने पर आज से पीटीआई के लोगों के मजम्मती बयान शुरू हो जाएंगे। ये लोग दूसरे मरहले में पार्टी से लातालुकी का ऐलान करेंगे और मलबा दूसरों पर डालेंगे। कोर कमांडर हाउस पर हमले का मंसूबा बनाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इमरान खान के साबिका करीबी साथी जहांगीर तरीन का मुतालबा, कहा जिन्ना हाउस में जो कुछ हुआ उसे देखकर अफसोस हुआ। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड का केस, नैब ने जमान पार्क लाहौर में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को नोटिस वसूल करा दिया। इससे पहले नैब टीम सिर्फ 2 घंटे इंतजार के बाद वापस चली गई थी। नैब रावलपिंडी में इमरान खान व बुशरा बीबी कल तलब, अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। इसी केस में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और फैसल वाबडा 24 मई और साबिक मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर 22 मई को तलब। तीनों को उस वक्त की वफाकी काबीना में वजीर होने की बिना पर तलब किया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत फौरी रिहाई का मुतालबा, कहा शाह महमूद कुरैशी असद उमर को कैद में डाले 1 हफ्ते से जायद बीत चुका। शहरियार आफरीदी की अहलिया को कैसे कैद किया जा सकता था। शीरी मजारी से रवा सलूक के बारे में जानकर दुख हुआ। खवातीन कारकुनों से वहशियाना सलूक के वीडियो शवाहिद सामने आ रहे हैं। सारा मामला इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के सामने भी रख रहे हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने शीरी मजारी और फलकनाज को केस से डिस्चार्ज कर दिया, रिहा कर दिया गया। शीरी मजारी ने रिहाई पर विक्ट्री का निशान बनाया तो इनकी साहिबजादी ईमान मजारी ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। आगे चलकर शीरी मजारी ने फिर विक्ट्री का निशान बनाया। कोई सियासी जमात कभी मुल्क मुखालिफ नहीं रही, न ही गद्दारों पर मुश्तमिल है। सबको कहते हैं मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तजवीज़। पाक फौज की हिमायत में आज भी मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। लाहौर में चौधरी शुजात की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ की रैली। चौधरी शुजात ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, एक शख्स लीडर बनता है और लोगों को उकसाता है कि आप तोड़ फोड़ करें। इमरान खान को 9 मई से पहले 9 मई के बाद के किसी केस में 31 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक अपने वीडियो बयान से मुकर गए। पहले वीडियो बयान में पार्टी टिकट वापस करने का ऐलान किया था। इंकशाफ किया था कि यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत दीगर क़यादत ने फोन करके लिबर्टी मार्केट बुलवाया और कहा गया कि कोर कमांडर हाउस जाकर आग लगाई है। इबाद ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंचकर बयान बदल लिया, कहा हौसले बुलंद हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर असर अबानी का कहना है कि हुकूमत आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन पर मुकदमा चलाने पर नजरसानी करे। सियासी एजेंडे के तहत सरकारी दिफाई तनसीबात पर हमले और जलाओ घेराव करने वालों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत किया जाए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान ने दुबई को तरजीही वेन्यू करार दे दिया। पीसीबी के मुताबिक कोलंबो या किसी और वेन्यू से दुबई जितनी गेट मनी हासिल नहीं हो सकती। एसीसी खसारा पूरा करती है तो हाइब्रिड के लिए किसी भी वेन्यू का फैसला कर ले। हाइब्रिड फॉर्मूले में पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ मैच होम ग्राउंड में खेलेगा। बकिया 3 मैचेस में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम आमने सामने होंगी।